Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. बजट के बाद इंडियन मार्केट एकदम रुक सा गया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी भी इंडेक्स की अगर बात करें तो किसी के भी अंदर कोई भी मूव आते हुए नहीं दिखाई दे रहा। बजट के बाद सिर्फ 1 फरवरी को बजट था और आज 9 फरवरी है। ऑलमोस्ट 6-7 ट्रेडिंग सेशन हो चुके, लेकिन उसके बाद सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट का मूव आया है और निफ्टी के अंदर ओनली 200 पॉइंट का मूव आया है। 17,700 से 17,900 और बैंक निफ्टी 41,000 से 41,500-600। मार्केट ऐसा रुक सा गया कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी बजट के वीक में दिखाई दे रही थी, मार्केट एक दिन के अंदर 1,500 पॉइंट का मूव जहां पे बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे रहा था, वहीं पे अभी कोई भी मूव आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। निफ्टी अपने 17,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और 18,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बीच में रुक चुकी है पिछले 2 दिन से, आज और कल में। आज एक्सपायरी था और एक्सपायरी को एक्सपेक्टेड था कि एक ज़बरदस्त मूव आते हुए दिखाई देगा। इवन कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के दिन भी कोई भी मूवमेंट आते हुए नहीं दिखाई दिया। ना मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया, ना आरबीआई पॉलिसी को ना नेगेटिव लिया, क्योंकि जो रेट था वो रेट 0.25 जो रेट बढ़ाया था उसका ऑलरेडी मार्केट तैयार था और उसकी वजह से मार्केट के अंदर कोई भी मूव आते हुए नहीं दिखाई दिया। इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है कि जब तक मार्केट अगर रेंज में है तो हम कोई भी ट्रेड कर नहीं सकते और आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है, क्योंकि मार्केट अगर रेंज में रहेगा तो सिर्फ ऑप्शन में आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा और आपको उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ लॉस ही। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो फिर आपको पैसा कमाने का मौका है। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होना बहुत ज़रूरी है और उसी से हम पैसा बना सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो फिर आपके लिए बेस्ट डे होता है जब मार्केट रेंज में होता है, तो आप ऑप्शन डीके खा सकते हैं और उससे पैसा बना सकते हैं। बात करते हैं कि कल 10 फरवरी फ्राइडे है और फ्राइडे को एक अच्छा मूव हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज अपने जो एक रेजिस्टेंस है उसके करीब आकर क्लोज हुए, लेकिन दोनों अभी भी अपनी रेंज से बाहर नहीं निकले और अभी भी मार्केट का करंट सिनेरियो है वो नेगेटिव है, बियरिश है। अभी भी आपको बुलिश नहीं होना है। 18,000 जब तक नहीं तोड़ता है और 41,800 बैंक निफ्टी जब तक नहीं तोड़ती है आपको बुलिश नहीं होना है, आपको बियरिश ही रहना है और मार्केट फरवरी के अंदर ही आपको एक अच्छी गिरावट भी दिखाई देगी। 17,400 और 17,000 के लेवल आपको इसी मंथ के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। गिरावट एक बाकी है, वो होना है, ये मेरा व्यू है, आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लेना है। जब लेवल्स जो मैं बताऊंगा वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होंगे तभी आपको ट्रेड करना है। बात करते हैं कि कल के दिन क्या इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे और कहां आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बैंक निफ्टी का और निफ्टी का लेवल्स एकदम क्लियर है। निफ्टी जब तक ये अपना 18,000 का रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करती आपको कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और बिलो साइड जब तक 17,800 की अपॉर्चुनिटी क्या ये लेवल अगर नहीं टूटा तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। ये लेवल दोनों टूटना बहुत ज़रूरी है। कोई भी साइड ब्रेकआउट हो हमें ज़बरदस्त पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो कल के लिए हमारा 18,000, 17,000 ये 900 आपको जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट का वेट करे तो 17,940-50 के पास एक ब्रेकआउट ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके बाद 50 पॉइंट के ऊपर आपको वापस एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे आपको कंसोलिडेशन आते हुए दिखाई देगी। तो हमारे लिए 17,800 और 18,000 का कोई भी साइड अगर लेवल ब्रेकआउट हो तो फिर हमें एक एंट्री मिलेगी, लेकिन 17,900 जहाँ पे आज का क्लोजिंग है वहाँ से आपको एक गिरावट दिखाई दे तो आप एक पी में ट्रेड कर सकते और आपको एक 40-30 पॉइंट का एक अच्छा निफ्टी के अंदर ट्रेड मिल सकता है। लेकिन हमारा मेन जो टारगेट रहेगा
वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन 17,800 और 18,000 रहेगा। ये दोनों लेवल अगर टूटते हैं तो फिर एक अच्छा मूव आपको आते हुए दिखाई देगा। मार्केट पिछले 4 दिन से आज का दिन मिलाकर सिर्फ 200 पॉइंट्स का मूव दिया है। फिर कल एक दिन बचता है खाली कि आपको एक अच्छा मूव आते हुए दिखाई दे, नहीं तो फिर आपको मंडे से एक ज़बरदस्त मूव आते हुए दिखाई देगा। जो इस हफ्ते पूरे दिन मार्केट है जो रेंज में रहा है उसका हमें एक अगले वीक में एक अच्छा मूव आते हुए वोलेटाइल दिखाई देगा। तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है। अगर 17,800 के लेवल टूटे तो 17,700 और 17,600 आपका टारगेट रहेगा, और 18,000 टूटता है तो 18,100 और 18,200 आपका टारगेट रहेगा। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्मैश द लाइक बटन। साथ ही में आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में ट्रेड भी दिया जाता है और आपको मार्केट का अपडेट भी दिया जाता है। बैंक निफ्टी भी अपनी रेंज के अंदर बरकरार है। जो रेंज मैंने आपको बताया था 41,650 का रेंज एंड बिलो साइड 41,200, ये रेंज के अंदर बैंक निफ्टी भी बरकरार है। ये रेंज को ना ब्रेकआउट किया ना ब्रेक डाउन किया। ये जो रेंज आपको दिखाई दे रही है इस रेंज के अंदर भी बैंक निफ्टी बरकरार है, और बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए और वापस आपको 40,000 के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर 41,800 के लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं करती है अपसाइड। तो हमारा बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट लेवल होगा 41,800, जहाँ से ये देख सकते हैं आप 3 बार रिजेक्शन ले चुकी है। अगर 41,800 के लेवल अगर ब्रेकआउट होते तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 42,000 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 42,200 एंड ब्रेक डाउन लेवल विल बी 41,320 and our first target will be 41,000 and second target will be 4,700। ये हमारे 2 टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ये लेवल जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होंगे तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 41,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसको ब्रेक अगर किया तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा मूव आते हुए दिखाई देगा। लेकिन वहाँ से आपको रिजेक्शन मिलता है तो फिर हमें एक अच्छा डाउन साइड मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए, और एक अच्छा तरीका एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड आपको मिल सकता है। अगर आपको लेवल्स नहीं समझ में आते तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसकी इंक्वायरी के लिए आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।